पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितना जन ये वचन को पढ़े हैं? सब कोई पढ़े हैं। हालेलुया। कितना जन बाइबल लेके आए हैं? जब भी चर्च में आइए, मीटिंग में आइए, बाइबल लेके आइए। आप वचन बहुत सुने होंगे, बहुत आप वचन को जाने होंगे, पर जब अपना मुंह से वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु प्रकाशन और भी ज्यादा देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है, किसको बता रहा? पत्नी को। आज मेरा टॉपिक अचानक चेंज होते गया। हम बहुत कुछ सोचे थे कि बताएंगे, दूसरा कुछ हम मैसेज लिखे थे कि हम इसको बताएंगे, पर अचानक सुबह प्रभु बताए इसको बताना है। हालेलुया। अभी प्रभु आराधना में दूसरा कुछ बता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने सारे पत्नी लोग हैं, जितने सारे महिला लोग हैं, जितने सारे बहन लोग हैं, सब सुन लीजिए, जो प्रभु को प्रेम करते हैं। कितना लोग प्रभु को प्रेम करते हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर क्या बता रहा है? पत्नियों क्या करो? कैसे? पढ़ो, माइक में पढ़ो, आस्ते आस्ते पढ़ो। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। देखिए, पति और पत्नी क्या है पता है? बात मत कीजिएगा। देखिए, वचन का समय हमको बात एकदम पसंद नहीं है। माइंड इधर इधर मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे आज का सुबह में, आपके जीवन में नया कुछ हो, तो अपना दृष्टिकोण को बस परमेश्वर के ऊपर लगाइए। आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के ऊपर होना है। आप बात बाहर में जाके करके आइए। अगर किसी को बात करना है, आप गेट का बाहर जाके बात करके आइए, उसके बाद इधर में बैठिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पति और पत्नी ऐसा एक जोड़ी है जिसे स्वयं परमेश्वर ने जोड़ा है। कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, और कोई नहीं। कौन जोड़ा है? परमेश्वर बनाया है। ये परमेश्वर का इच्छा अनुसार पति और पत्नी है। हालेलुया। शुरू, बाइबल शुरू पति पत्नी में हुआ है और खत्म पता है किस में होगा? पति पत्नी में। दूल्हा आएगा दुल्हन को लेने के लिए और अंत होगा। हालेलुया। प्रभु शुरू किया किससे? पति पत्नी में, और खत्म भी करेगा पति और पत्नी में ही खत्म करेगा। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया को परमेश्वर, जो कलीसिया यहाँ पर परमेश्वर ने जमा किया है, इकट्ठा किया है, वो कलीसिया पवित्र कलीसिया है। वो एक दुल्हन कलीसिया है। परमेश्वर बहुत आशीष देता है। किसको जानते हैं? जो एक पति और पत्नी को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जैसे तुम, पत्नी को बता रहा, जैसे तुम कलीसिया के अधीन हो, वैसे ही तुम क्या करो? जैसे तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम अपना परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तो यीशु किया, हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया कि नहीं? अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमको भी बलिदान देना होगा। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आपको भी बलिदान देना होगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर कितना आदर देता है एक पति और एक पत्नी को, कितना सम्मान देता है। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर देता है। हालेलुया। एक सम्मान वाला बात है पति और पत्नी। एक लड़का और एक लड़की बाहर जाके घूम के आइए, कितना लोग हंसेगा, कितना थूथू करेगा। एक पति और एक पत्नी हाथ पकड़ के घूम के आइए, कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ बोलेगा? और एक लड़का और एक लड़की जाएगा तो नहीं उचित है। आप अपना पति के साथ कहीं भी जा सकते हैं, आप अपना पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका पत्नी है। हालेलुया। आप और दूसरा किसी के साथ वो नहीं कर सकते।
जो आप अपना पत्नी के साथ कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और एक बार पढ़ो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। देखिए क्या है, किसका सिर है? आप लोग बोलिएगा, किसका सिर है? हालेलुया। और पति किसका सिर है? पति किसका सिर है? पत्नी का। बोलिए, पत्नी का। हालेलुया। आप लोग मूर्ति देखे हैं? बिना सिर का मूर्ति देखे हैं? कभी भी देखे हैं? हम देखे हैं। कभी भी देखे बिना सिर का शरीर देखे हैं? हम देख, कितना ऑड लगता है। अगर किसी का शरीर हो और मुंडी ना हो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो सोचिए, आपका ऊपर में जो है वो आपका सिर है। हालेलुया। वो आपका क्या है? सिर है। और जानते हैं सिर क्या चीज है? सबसे ऊंचा चीज है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, पढ़ो और पढ़ो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। और एक बार पढ़ो और नीचे पढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। देखिए, इधर दो ही बात चलेगा। हालेलुया। हे पतियों, अब किसका बारे में बोल रहा? अगर पत्नी पति का अधीन में रहेगा, अगर पत्नी लोग पति का अधीन में रहता है, तो पति का भी कर्तव्य है कि उसको क्या करे। अगर आप चाहते कि आपका पति आपसे प्रेम करे, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के जैसे प्रेम करते हैं, आप जैसे परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, वैसे अपने परिवार के साथ वाचा बांधिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर कहाँ से पत्नी को बनाया है? कहाँ से बनाया? पेट का हड्डी निकाला था, माथा का हड्डी निकाला था। पसली कहाँ पर है? कहाँ पसली? सब बोलिए, पसली कहाँ पर है? पुरुष लोग बोलिए, पसली कहाँ है? कहाँ पर है? यहाँ पर है। हालेलुया। अभी पत्नी आपका अधीन में है, पत्नी आपका अधीन में है, तो ऐसा मत सोचिए कि तुम कुछ भी नहीं हो, मेरा पैर का तल का जूती हो, ऐसा भी मत सोचो। हालेलुया। क्योंकि आपका पैर का हड्डी से नहीं बनाया पत्नी को, आपका सिर का हड्डी से नहीं बनाया, आपका पसली से बनाया है। क्यों? पसली कहाँ पर है? बराबर में है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। हालेलुया। ना यहाँ ना यहाँ, कहाँ पर है? दोनों एक समान है। परमेश्वर दोनों को एक समान बनाया है, दोनों को साथ में चलने के लिए बनाया है, दोनों को एक दूसरे के सहायक के लिए बनाया है। ऐसा नहीं हम खुद संभाल लेंगे, पति हम खुद कर लेंगे, तुम कौन हो? कुछ नहीं हो। पत्नी हम है तो तुम हो। हालेलुया। ऐसा नहीं है। मेरा मंडली, मेरा कलीसिया, सच में बता रहे, परमेश्वर बहुत दुख कर रहा आज। परमेश्वर बहुत दुखी है कलीसिया से। परमेश्वर का इच्छा एक कलीसिया में वो क्या होता? पूरा होता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को कलीसिया में पूरा करता है। परमेश्वर अपनी प्रकाशन को कलीसिया में देता है। परमेश्वर कलीसिया को दुल्हन बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या बनाना चाहता है? दुल्हन बनाना चाहता है, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। अभी जो दूल्हा आपको दिया है, उसके साथ भी आपको वही पवित्रता के साथ रहना है। आपका पास जो है, आपका जो पत्नी है, वो आपका प्रियो दुल्हन है। हालेलुया। आपके पास जो पति है, वो आपका प्रियो पति है। हालेलुया। जिसे स्वयं परमेश्वर आशीष करके आपके हाथ में दिया है। ऐसा मत बोलिए कि नहीं तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम मेरे पैर का। हम बहुत देखे हैं, हम बहुत पास्टर लोग को देखे हैं, बहुत लीडर लोग को देखे, बहुत विश्वासी लोग को देखे हैं, बहुत पत्नी लोग को देखे हैं कि रोता है, बहुत पति लोग को देखते हैं रोता, एक दूसरे का बात नहीं मानते हैं। परमेश्वर जब पति और पत्नी को बनाया था, दोनों को आशीष दिया था। हालेलुया। हालेलुया। दोनों को क्या किया था? आशीष दिया था। क्या आशीष दिया था?
हालेलुया। भरने के लिए बोला है। आप अगर अपने पत्नी के साथ, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने बनाया सृष्टि को तो परमेश्वर ने देखा कि आदम को अकेला रहना। पढ़ दीजिए उत्पत्ति 2:18। जल्दी जल्दी वचन पढ़िएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। पढ़ो। यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनीले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। हालेलुया। आदम को किससे बनाया? परमेश्वर आदम को किससे बनाया? जानवर को किससे बनाया? हाँ, जानवर को किससे बनाया? वही मिट्टी से ही बनाया। पढ़ो। अच्छा, अभी तो पढ़ा वो। भूमि का मिट्टी से ही जानवर को बनाया। हालेलुया। पढ़ो, वही पर लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है सबको जब जितने सारे जानवर को परमेश्वर ने बनाया उसके बाद उसको लेके गया। कहाँ पर लेके गया? आदम के पास। उसको भी परमेश्वर मिट्टी से ही बनाया था। जितने बनेलू पशु है ना उसको वहीं से सृष्टि किया था। हालेलुया। पर उससे मेल खाया, उससे मेल खाया। आज हम लोग क्या करते हैं? अपना पति से भी ज्यादा भी जानवर से प्रेम करते हैं। अभी जानवर को लेके सोना अच्छा लगता है, पति को नहीं, पत्नी को नहीं। हालेलुया। क्यों? पत्नी और पति बात नहीं मानता। जानवर को बोलेंगे वो बात मानेगा। बैठ जाओ, उठ जाओ, सो जाओ, चलो, वो करता है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी स्वयं परमेश्वर जानवर को उसी मिट्टी से बना के और किसके पास लेके गया? आदम के पास लेके गया। लो, तुम उसका नाम रखो। और वो नाम को रखा, पर परमेश्वर देखा कि उससे मेल नहीं खा रहा। मेल खाना चाहिए ना। अभी जानवर से कोई शादी करेगा? जानवर को लेके घूमेगा? उससे मेल नहीं खाया, इसीलिए तो वो पसली निकाला यहाँ से, ताकि उससे मेल खाए। आपको मेल, आपका साथ चलने वाला रहे, आपसे बात करने वाला रहे। ऐसा नहीं कि जानवर भी उससे बात नहीं करता था, करता ही होगा। हालेलुया। जब सांप बात किया होगा तो और भी जानवर बात करता ही होगा। हालेलुया। वो भी तो बात किया, पर उससे क्या नहीं हुआ? मेल नहीं हुआ। इसीलिए तो बोल रहे। अभी क्या हम लोग का अभी प्रिय क्या हो गया? जानवर हो गया। जानवर सो अपने पास रखो। पत्नी को बोलो उधर जाओ, पति को बोलो उधर जाओ। अभी पति पत्नी में कितना दूरी हो रहा। आप अपना पति को और अपना पत्नी को जानवर का दर्जा मत दीजिए कि वो मेरा उसी तरह बात मानेगा। आप दोनों एक है। एक परमेश्वर नियुक्त किया हुआ पति और पत्नी है। आपको परमेश्वर आशीष देता है। आपको पता है, आपको देखते हैं परमेश्वर कलीसिया को देखता है। हालेलुया। आप पति पत्नी को देखते हैं और परमेश्वर कलीसिया को देखता है, क्योंकि उसी के द्वारा कलीसिया बना। हालेलुया। उसी के द्वारा ना कलीसिया बना। आदम के ही वंश से ना आज इतना सारा वंश हुआ। हालेलुया। आपको बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य है, आपको आशीष दिया है। वो कलीसिया का दर्जा देता है पति और पत्नी को। किसका दर्जा देता है? अपना शरीर का दर्जा। वो अपने में क्या उदाहरण देते हैं? हम लोग बहुत कुछ का उदाहरण देते हैं। आज परमेश्वर का वचन पति और पत्नी में अपने आप को उदाहरण दे रहा। जैसा पुरुष क्या है? पत्नी का सिर है, वैसे ही परमेश्वर क्या है? हमारा सिर है। हालेलुया। जैसे पत्नी अपने पति के अधीन है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे अधीन है। जब परमेश्वर से हम कुछ बोलते हैं, परमेश्वर उसे करता है। क्या करता है? उसको पूरा। फिर से एक बार पढ़ो। क्योंकि पति
क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। पढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके। सब अपना अपना बाइबल में पढ़िए, सब अपना अपना बाइबल में पढ़िए कि क्या बता रहा, किसके साथ उल्हाना दे रहा, किसके साथ उदाहरण दे रहा, किसके साथ आपको बता रहा, कैसे आपको करने के लिए बोल रहा। स्वयं परमेश्वर अपने जैसा बोल रहा, अपने उदाहरण में बता रहा। वो जैसा है, वो जैसा चाहता है, वैसे ही पति पत्नी को भी वो चाहता है। मेरा ये टॉपिक नहीं था, हम ये नहीं बताने वाले थे, अचानक से ये मेरा पास अभी आया। हालेलुया। आज परमेश्वर एक दुल्हन को देख रहा, आज परमेश्वर को दुल्हन चाहिए जो उसके लिए रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के दुल्हन है, आप परमेश्वर की क्या है, दुल्हन है। और परमेश्वर चाहता है जो बाहर में घूम रहे बोलो बाहर अंदर आके बैठ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कलीसिया को पवित्र और पवित्र बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो अजीब कोई ना पति और ना पत्नी एक दूसरे पर अहंकार करो। अगर पत्नी को आपके लिए बनाया है, विशेष पति के लिए पत्नी को बनाया गया है, उसके पास बहुत कुछ ऑफर था, बहुत हाथी घोड़ा बाग था, पर वो उससे मेल नहीं खाया। कौन मेल खाया? एक पत्नी, एक नारी। हालेलुया। आपको कर्तव्य है, आपको ये दायित्व है कि आपका पत्नी को आप जी जान से प्रेम करें। अगर कोई पत्नी, कोई भी पति अपना पत्नी को प्यार करेगा, वो पत्नी और वो पति कहीं भी दूसरा मुंह मारने नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका पति आपसे संतुष्ट होगा तो वो बाहर जाएगा। आपका पत्नी आपसे संतुष्ट होगा तो वो बाहर देखेगा, नहीं देखेगा। कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती के लिए इतना बड़ा बड़ा पाप होता है। कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, जहां मेरा घर टूट रहा, जहां मेरा परिवार टूट रहा। अरे कलीसिया परमेश्वर के जैसा एक पति पत्नी है। कलीसिया पति पत्नी का उदाहरण से बनाया गया है। स्वयं परमेश्वर अपना उदाहरण दे रहा, अपने जैसा बोल रहा। एक पवित्र रिश्ता में कभी भी धोखाबाजी नहीं होना है। हालेलुया। कभी भी धोखाबाजी नहीं होना है। आप जब अपना पत्नी को प्यार करेंगे, आपका पत्नी का प्रशंसा करेंगे, जब अपना पत्नी को आप ज्यादा, अपने से भी ज्यादा अपना पत्नी का ध्यान रखेंगे, तो वो भी पत्नी आपको उससे भी ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पत्नी अपना घर द्वार परिवार रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आपके पास आता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ में साथ मिला के चलने के लिए, आपका दुख में आपका सुख में उसका भी कर्तव्य है। हालेलुया। बहुत सारा पत्नी लोग कुछ भी होता है, कुछ भी होता, हम जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे, अब नहीं रहेंगे, अब डिवोर्स ले लेंगे, बस हो गया। कितना दिन शादी हुआ? 1 महीना। कितना दिन शादी हुआ? 6 महीना। और पति अच्छा नहीं लग रहा, अभी दूसरा देखेंगे। हालेलुया। अभी इससे हो गया, अभी दूसरा चाहिए। आपको जो परमेश्वर नियुक्त करके दिया है वही आपका पति और पत्नी है। हालेलुया। वो जैसा भी है वो आपका शरीर का अंग है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो कहाँ से बनाया है? रीढ़ का हड्डी से बनाया है, आपका शरीर का अंग से बनाया है, अलग से उसको नहीं बनाया। जैसे यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जानवर को उसी मिट्टी से बना के आदम के पास लाया, हवा को उसी तरह नहीं बनाया। कैसे बनाया? उसका शरीर का अंग से बनाया, उसका मांस से बनाया, उसका हड्डी से बनाया, उसका लहू से, उसका शरीर का पानी से, मतलब दोनों एक है। क्यों बोलता है पति पत्नी एक है, दो नहीं है? क्योंकि उसी का शरीर से हम यहाँ पर खड़े हैं, उसी का अंग से हम यहाँ पर खड़े हैं। अगर पत्नी और अगर पति बोल रहा कि नहीं तुम कुछ नहीं हो, मैं सब कुछ हूँ, तो ये गलत है। हालेलुया, ये गलत है। आप दोनों को साथ में मिल के चलने के लिए बनाया है, साथ में मिल के।
आपका पत्नी को कुछ नहीं आता है, आपका कर्तव्य है उसको सिखाना। आपका पति को कुछ नहीं आता, आपका कर्तव्य है उसको बताना। आपको इसीलिए दिया है कि आप उसके जरूरतों को पूरा करेंगे। आपको इसीलिए बनाया है कि एक दूसरे को संभालेंगे। आप क्या है पता है? शादी का क्या मतलब है परमेश्वर का? कि एक पति को क्या चाहिए? सहायकता चाहिए। 3 पॉइंट हम बताएंगे। हालेलुया। किसने बनाया? सहायकता के लिए। अभी तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम समझो हम तो खाना बनाएंगे, और तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम समझो हम तो काम जा रहे हैं, अब तुम देखो। ऐसा मत करो। घर का दो ही मुख्य लोग हैं, पति और पत्नी। साथ में बैठो। अब दिन को जहां भी जा रहे जाओ, शाम को घर में आओ, पत्नी का साथ दो, दोनों बैठो, एक दूसरे के साथ बातचीत करो। क्या है नहीं है, आज का दिन कैसा गया, आज का प्रार्थना कैसे हुआ, हम लोग कहाँ जा रहे, बात करो। तुम क्या करे मतलब नहीं, हम क्या करे मतलब नहीं है। हालेलुया। ये नहीं है परिवार, ये नहीं है घर। सब अपने अपने में ही सब इधर उधर जाओ। दोनों बैठ के बात करो। दिन भर हम लोग काम करते हैं, पति भी बाहर जाता है, पत्नी भी व्यस्त रहते हैं। एक समय प्रभु दिया है रात। हालेलुया। रात को बैठो, अपना बात को शेयर करो, अपना एक दूसरे का प्रॉब्लम को बताओ, क्या हो रहा है घर में ये सब बताओ। बैठ के प्रार्थना कर। वचन में लिखा है ना, प्रभु का वचन में लिखा है, जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से जमा होता है, कोई भी इधर उधर मत जाइएगा। हालेलुया। जो मेरे नाम से 1 या 2 इकट्ठा होता है, मैं उसके बीच में आता हूँ। 2 कहाँ से लाएंगे? एक मन होने के लिए किसको किसको बुलाएंगे? आपका पड़ोसी को रोज जाके बोलेंगे आओ, मेरा मन में ऐसा आया, हम प्रार्थना करेंगे, आओ मेरा बगल का लोग आओ। किसको डेली अब किसको जाएंगे एक मन करने के लिए, और किसको बोलेंगे आओ एक मन होके हम लोग प्रार्थना करेंगे? इसीलिए तो बोला पति और पत्नी तो 2 है, और 2 को कहाँ से लाने जाएंगे आप? आपका पति और आप क्या है? 2 है। बैठ जाइए घुटना पे। प्रभु ऐसा बात है, जब आप प्रार्थना करेंगे घुटना टेक के, प्रभु उसके बीच में आता है। प्रभु उसका प्रार्थना को सुनता है, प्रभु उसके प्रार्थना को उत्तर देता, वचन में लिखा है, और उसका प्रार्थना रुकता नहीं है। किसका प्रार्थना रुकता नहीं? जिस घर में पति और पत्नी एक मन से चलता है। हालेलुया। जिस घर में पति और पत्नी एक मन होके चलता है, उस घर का प्रार्थना कभी भी रुकता नहीं है। उस घर का बंधन कभी भी जकड़ा नहीं रहता है। हालेलुया। क्या करना है? एक मन के साथ चलना है। हालेलुया। किस लिए पति और पत्नी जरूरत है बताओ? पति पत्नी किस लिए जरूरत है? ताकि बाहर का व्यभिचार ना हो, बाहर का पाप ना हो। हालेलुया। पवित्र विवाह इसीलिए तो प्रभु बनाया, पवित्र शादी इसीलिए तो प्रभु बनाया कि व्यभिचार ना हो, व्यभिचार ना हो। किस लिए पवित्र विवाह बनाया? किस लिए बनाया? व्यभिचार ना हो। हालेलुया। और दूसरा किस लिए बनाया? आपका सहायकता के लिए, एक दूसरे का सहायकता देने के लिए। आपका पत्नी कुछ बोल रहा, पति अपना ध्यान में है, समझो तुम लोग तो औरत लोग को कुछ काम ही नहीं रहता है। कभी आके पत्नी का पास बैठो, कभी आके पत्नी का दुख को सुनो, कभी आके उनसे बात करो। वो आपका माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपका जितना कुल का लोग सबको वो दिन भर हैंडल करती है, आप रात को अपना पत्नी को हैंडल नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। उसको भी तो लगता है कि हम अपना बात को किसी से बताएं। पति बोलता भी जाओ, नींद आ रहा, सोना है, सुबह काम पे जाना है, अभी सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। अभी यही बात उसका मन में क्या हो रहा? चल रहा। हालेलुया। आपका कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है अपना पत्नी का दुख में। शादी कितना लोगों का चर्च में होता है, हम लोग अंगीकार करवाते हैं, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में तुम्हारे साथ रहेंगे। पर जब दुख आता है, जाओ अभी हमको सोने दो। प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? आपका पत्नी का बात कौन सुनेगा? आपका पति दिन भर काम करता है, कितना परेशानी, कितना कुछ सहता है, कितना बोझ उठाता है, घर आता है, पत्नी मुंह फुला के बैठ जाती है।
समझो। हालेलुया। जा तुम खाना लेके खा लो, निकाल दिए हैं। अरे पति आया, बैठ के उसके साथ बैठो। तुम अगर रुक नहीं सकती है उसके लिए, ठीक है, तुम उसके पास बैठो, खाना खा रहा, उसको अच्छा लगेगा। हालेलुया। खाना निकाल के रख दिया, आप जाके खा लीजिए। हालेलुया। वो बेचारी आके खा के गुनगुना के सो जाएगा। अरे आप दोनों को इसीलिए तो बनाया है कि एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे का प्रॉब्लम को सुनो, एक दूसरे का कष्ट को सहो। पत्नी केवल बिछौना ठीक करने वाला चीज नहीं है, केवल आपका बिस्तर ठीक करने वाला चीज नहीं है। आपका दुख में, आपका सुख में, आपका अमीरी में, आपका गरीबी में साथ देने वाला पत्नी है। हालेलुया। कितना जिनको समझ में आ रहा? हालेलुया। मतलब एक स्वार्थ पति पत्नी में नहीं होना है, मतलब नहीं होना है, प्यार होना है, प्यार होना है। जब एक रिश्ते में प्यार होता है वहां और कुछ नहीं होता है। जहां आपका प्यार खत्म होगा वहां बहुत कुछ आ जाएगा। अभी दूसरा प्यार मिलने लगेगा, अभी दूसरा पसंद आने लगेगा। तुमसे भी वो ज्यादा हमको ध्यान देता है, तुमसे भी ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है, वो ज्यादा हमको पूछा क्या की, खाना खाया, खाना खाई, पहना क्या नहीं पहना। हालेलुया। दूसरे पर ध्यान जाएगा। तुम तो पूछती ही नहीं हमको। देखो वो हमको कितना गुरुत्व देता है, कितना मेरा ध्यान रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक नंबर क्या है? सहायकता है। क्या है? पति पत्नी क्या है? एक दूसरे का बोलो क्या है? दूसरा क्या है? पवित्र विवाह, ताकि दोनों में से कोई भी बाहर मुंह मारने, हालेलुया, क्या करने ना जाए? पवित्र विवाह इसीलिए तो बनाया। पति को अपना शरीर पे उसका अधिकार नहीं है, पत्नी को उसके शरीर पे अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? पत्नी का शरीर पे पति का अधिकार है, पति का शरीर पे पत्नी का अधिकार है। क्यों बोल रहा? आप उसका जतन कीजिए, वो आपका जतन करेंगे। आप उसका देखभाल कीजिए, वो आपका देखभाल करेगा। हालेलुया। एक दूसरे अलग नहीं है, जुड़ा हुआ, परमेश्वर को जुड़ा हुआ पति पत्नी है। अभी पत्नी को कुछ हो गया, आज जा समझो। पति को कुछ हो गया, जाओ तुम समझो। तुम्हारा माँ को बोलो, तुम्हारा बाप को बोलो, तुम्हारा खानदान को बोलो, तो तुम किस लिए हो? हालेलुया। एक रिश्ता में कोई साथ दे या ना दे, जिस घर में पति पत्नी ठीक होता वही घर बन जाता है। हालेलुया। वही घर बन जाता है। जब आप बिस्तर में जाते हैं, बात कीजिए एक दूसरे से पहले, एक दूसरे का हाल समाचार लीजिए। दिन भर क्या क्या हुआ, सब ठीक ठाक हुआ, काम का सब ठीक है कि नहीं है, तुम अच्छे हो कि नहीं हो, बहुत मेहनत करना पड़ा। अभी कुछ आप बाहर में थे, आप बाहर में दिन भर थे, कितना लोगों से मिले, कितना लोगों से झगड़ा हुआ, कितना चिल्ला चिल्ली हुआ, कितना मेहनत की। एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे से बात करके पूछो, उसके बाद दोनों मिलके प्रार्थना करो, उसके बाद सोने के लिए जाओ। हालेलुया। उसके बाद सोने के लिए जाओ। और दूसरा क्या है पता है? पवित्र विवाह। सब पर्दे से निकाल दीजिए। हम बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। 4 का 9 जल्दी। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। देखिए 1 से 2 क्या है? क्यों? क्यों बताओ? उसका परिश्रम क्या होगा? क्योंकि उसका परिश्रम का फल मिलता है। क्या मिलेगा उसका परिश्रम का फल? अच्छा। और पढ़ो, पढ़ते जाओ। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, और परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। देखिए बच्चन को अपना अपना बाइबल में पढ़ के पढ़िए। जितना जिनका अपना अपना बाइबल है सब लिखिए उसको। मेरा पास बहुत सारा वर्स है, हम इतना बोल नहीं पाएंगे, हम इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो बाद में आके हमसे ले लीजिएगा। हालेलुया। 1 से भले 2 है,
क्यों? कि एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। आपका पति कोई भी बात के लोगे परेशान है, आप उनके पास जाके बात करेंगे ना, उसको हिम्मत मिलेगा। वो अपना दुख को अपना माँ के पास जाके नहीं बोलेगा, अपना बाप के पास नहीं रोएगा। किसके पास रोएगा? पत्नी के पास। आप उसको दिलासा दीजिए। आपका पत्नी को प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, आपका घर वाला के पास वो नहीं जाएगा। आपका माँ आपका पिता के पास जाके नहीं रोएगा, मेरा ये हो रहा, मैं वो हो रहा। अरे तो काम के लिए वो तो बहाना कर रहा है, वो ऐसे ही बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरा प्रिय भाई बहन, अपने रिश्ते को बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, पढ़ो और पढ़ो, कि एक से भले दो है, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। और क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आप जितना भी थके हैं, आपका जितना भी प्रॉब्लम हो, एक कर्तव्य होता है, एक पति और एक पत्नी का, अपना पति और अपना पत्नी का कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। अगर वो संतुष्ट नहीं, हम बार बार बोल रहे, अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो वो बाहर मुंह मारने के लिए जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको दिया है कि आप अपना पत्नी का और आपका पति का ख्याल रखें। इसीलिए दिया है कि वो बाहर व्यभिचार करने के लिए ना जाए, बाहर पाप के लिए ना जाए। हालेलुया। कलीसिया, आप परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर आप में विराजमान करता है। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर आशीष दिया कि तुम जाओ और फूलो और फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ। ये परमेश्वर का आशीष है पति पत्नी में। ये पति पत्नी में आशीष दिया है प्रभु कि तुम जाओ, दोनों जाओ और क्या करो, वंश को बढ़ाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, आप एक दूसरे के साथ सहायता नहीं करेंगे तो कैसे ये पूरा होगा? हर एक पति को और हर एक पत्नी को कर्तव्य है कि एक दूसरे का क्या बने, सहायकता बने, एक दूसरे का शरीर का अभिलाषाओं को पूरा करे। इसीलिए तो आपको नियुक्त करके दिया है, इसीलिए तो आप उसके पास में हैं, इसीलिए तो आपको बनाया है। आपको कहाँ से बनाया? उसी हड्डी में से बनाया है। आपका पत्नी कहाँ के? आपका शरीर का अंग है, आपका शरीर का एक अंग है। अगर आप उसको तुच्छ बोल रहे हैं, आप उसको अच्छा नहीं बोल रहे हैं, अगर आप उसको धोखा दे रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो अपने आप को नष्ट कर रहा, अपना हड्डी को क्या कर रहा? सड़ा रहा। वही ना होगा हिंदी में, सड़ रहा। हड्डी क्या हो रहा? सड़ रहा, हड्डी सड़ रहा है। क्यों? स्त्री आप में से बना है, स्त्री आप में से बना है। आप उसको पैर का तले का जूती मत बनाइए, अपने सीने में लगा के रखो, अपना हृदय में लगा के रखो, उसको प्यार करके देखो, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर देगा। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। और पवित्र बच्चे, हालेलुया, पवित्र बच्चा बनाने के लिए दोनों को इकट्ठा किया। पवित्र बच्चा मतलब जो रिश्ता परमेश्वर की ओर से जुड़ के एक साथ मिल के जो बच्चा होता है वो परमेश्वर की ओर से उसके लिए गिफ्ट होता है। ऐसा नहीं जो बाहर में अभी हो रहा। कितना बच्चा लोग गिरा हुआ देखिए डस्टबिन पे, कितना बच्चा डोनेशन ले रहा है इधर उधर से। ऐसा बच्चा नहीं, वो आशीष का मात्र नहीं है, वो शरीर का अभिलाषा है। वो शरीर का क्या है? अभिलाषा है। वो पवित्र नहीं है, वो पवित्र बच्चा नहीं है। इसीलिए तो इधर उधर घूमते रहता। इतना गलत गलत काम कैसे हो रहा? क्योंकि वहीं से तो वो बना है, वहीं से तो आया है। जो लोग पवित्र रिश्ता से जिनके संतान होता है, जिनके बच्चे होते हैं, वो ये सब व्यभिचार में कभी भी नहीं पड़ता है। जिनके रिश्ते में पवित्रता नहीं है, उसी का बच्चा लोग व्यभिचार में ज्यादातर गिरता है। हालेलुया। हम किसी को दुख देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको माफ कीजिएगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है
ये परमेश्वर का वचन कहता है। स्वयं परमेश्वर ने बोला कि तुम जाओ और फूलो और फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। आपको दिया है भरने के लिए, आपका बच्चा उत्पन्न करने के लिए दिया है। आप उससे बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं, जितना हो टीम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। आप दूसरों के पास जाके टीम बनाने का इच्छा मत रखिए। आप दूसरों के पास जाके वो अभिलाषाओं को पूरा मत कीजिए। हालेलुया। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए। जो आपके पास है उसी से अपना अभिलाषाओं को पूरा कीजिए, वही आपका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, स्वयं परमेश्वर बताता है कि एक पति और एक पत्नी खुद अपने शरीर का जैसा कौन उदाहरण दे रहा, स्वयं परमेश्वर उदाहरण दे रहा। पति पत्नी क्या है, जैसे तुम एक दूसरे के अधीन हो, वैसे ही क्या है, पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया है। आप भी अपने पति पत्नी के लिए अपने आप को दे दीजिए। आपका इच्छा हो या ना हो, आपका पति का कर्तव्य पूरा करना आपका इच्छा होना है, आपका पत्नी का इच्छा पूरा करना आपका इच्छा होना है। जिस तरह परमेश्वर ने अपने आप को नहीं छोड़ा, कलीसिया के लिए दे दिया, आपको भी एक दूसरे के लिए दे देना है। आपको भी एक दूसरे के लिए बनाया गया है। वो अपना अभिलाषा कहाँ पूरा करने जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। हमको पता नहीं कि कितना जन वचन को समझ रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मसीह ने अपने आप को, जैसे मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही पति और पत्नी अपने आप को एक दूसरे के लिए दे देना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की कलाम में बता रहा, खुदा का वचन कहता है आपको जिसे परमेश्वर नियुक्त करके रखा है, आप यही बात सोचिए कि आपका शरीर में का शरीर है। जब आदम के पास लाए तो क्या बोला उसको, क्या नाम देके बोला उसको, और इसका नाम आपसे आपसे उसका नाम नारी है, क्योंकि वो नार में से निकला है, वो पुरुष में से निकला है। हालेलुया। देखिए किसी का पति जब मर जाता है क्या बोला जाता है, ऐसे ही कुछ वर्डिंग बोलता है ना, ये नार हो गया, इसका पति नहीं है। हालेलुया। आप लोग सुने कि नहीं, हम ऐसे सुने, कुछ ऐसा वर्डिंग सुने हम। हालेलुया। क्योंकि उसका जो है नार, तो क्या बोलेंगे, उसका जो शरीर है हमें नहीं है, वो चला गया, अभी वो नारी हो गई है। क्या क्या देखते वर्डिंग है, हमको याद नहीं आ रहा, पर ऐसे ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है वो पुरुष में से ही निकला है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है, नारी है। हालेलुया। आपके पास जो है वो आपका शरीर का अंग है, बात मत करो, वो आपका शरीर का अंग है। सब बोलिए, पति और पत्नी कि जो परमेश्वर मुझे दिया है वो मेरा शरीर का क्या है, हम दोनों क्या है। क्या दुख का बात है, पति लोग चुपचाप बैठा है, पत्नी लोग चुपचाप बैठा है, जिसका शादी नहीं वो लोग बोल रहा है। हालेलुया। इसका मतलब अभी तक वो आपका शरीर का अंग नहीं बना। बोलिए, फिर से एक बार बोलिए, पति और पत्नी, पीछे से आवाज नहीं आ रहा, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का अंग है, और हम दोनों का कर्तव्य है, ये आपको अंगीकार करना होगा। हालेलुया। क्योंकि आप स्वयं परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, यहाँ पर कलीसिया ना, कोई क्या बोलेंगे, कलीसिया को हल्का मत लीजिए,
परमेश्वर का जो वचन को आप सुन रहे हैं ना, उसको हल्का में मत लीजिए। उसी के द्वारा आपका जीवन में जजमेंट आएगा, उसी के द्वारा आपके जीवन में न्याय होगा। हो सकता है कि आप अपना शादी को चर्च में नहीं किए होंगे, परमेश्वर के बंधन से नहीं हुआ होगा, परमेश्वर के आशीष से नहीं हुआ होगा, आपका शादी जैसे भी हुआ होगा, पर आपको एक चीज अंगीकार करना है कि जो मेरे पास है वो मेरा शरीर का अंग है, और एक दूसरे का ख्याल रखना ये हमारा कर्तव्य है। अगर आप अपने पति को और आप अपना पत्नी को धोखा दे रहे हैं तो स्वयं परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। जिसे परमेश्वर ने जुड़ा है उसे मनुष्य क्या क्या बोलो, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य आ जा रहा, हालेलुया। अभी परमेश्वर बोल रहा कि मनुष्य उसे अलग ना करे, किंतु कहीं से ना कहीं से आ जा रहा। एक्स्ट्रा और ज्यादा चाहिए, अभिषेक नहीं चाहिए, हालेलुया। और दूसरा तरफ से चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर हमको दे दिया है वही मेरा सब कुछ है, हालेलुया। उसी के साथ मरना है और उसी के साथ जीना है, वही मेरा सब कुछ है, हालेलुया। धोखा मत दीजिए, धोखा मत दीजिए, हालेलुया। एक गवाही बता के हम खत्म करेंगे। एक कलीसिया में एक परिवार था, हालेलुया। और वो बाइबल कोई बंद मत कीजिए, ठीक है, अभी सभा खत्म नहीं हुआ। एक कलीसिया में एक परिवार था और वो अपने पास्टर के पास गया और बोला, पास्टर जी आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में प्रार्थना कर दीजिए, मेरे घर में बहुत अशांति है, आप आके थोड़ा दुआ कर दीजिए, हालेलुया। जब वो पास्टर उसके घर में गया, वो पास्टर जब प्रार्थना कर रहा था तो पता क्या हुआ? पास्टर प्रार्थना कर रहा और पास्टर अनुभव कर रहा कि इस घर में क्या मैटर है, क्या हुआ? पति वहां बैठा है, पत्नी यहाँ बैठा है, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना हुआ, पास्टर को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ है हम लोग के बीच में। अभी पास्टर बोला अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, आप हमको बुलाएं, हम आपका घर में प्रार्थना किए, अभी हम जा रहे हैं। तो वो पति पत्नी भी बोला ठीक है जाइए, ठीक है, जय मसीह की। उसके बाद जब पास्टर उस घर से निकल रहा तो दुआरी में खड़ा होके बोल रहा कि सुनिए, आज से 3 दिन बाद इस घर से 2 डेड बॉडी निकलेगा। वो पति पत्नी पूरा रो रहे, हाँ पास्टर जी आइए, बैठिए, हाँ क्या हुआ? जानते हैं 1 साल से हम दोनों में बात नहीं हो रहा, 1 साल से हम दोनों में बात नहीं हो रहा, हम दोनों 1 साल से अलग है और इसीलिए उसका 2 बेटा वो भी ऐसे ही है, वो लोग भी ऐसे ही कर रहा, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। 1 साल से पति पत्नी मुंह फुला के वो उधर वैसे ही काम हो रहा, सब कुछ हो रहा। जब वो पास्टर बोला, वो पति पत्नी रो के जब प्रार्थना करने लगा तो उसका 2 बेटा बाहर आके बोल रहा कि अच्छा हुआ पास्टर कि आप मेरे घर में आए, नहीं तो आज शाम को हम लोग दोनों आत्महत्या करने वाले थे, हालेलुया। हमको पता नहीं आप लोग कितना जन समझे, हमको नहीं पता आप लोग कितना जन समझे और कितना जन समझ पा रहे हैं। पति और पत्नी परमेश्वर का सीन है, आप दोनों एक दूसरे में बने रहिए। आपको देख के आपका बच्चा सीख रहा, आपका पीढ़ी सीख रहा, मेरा माँ बाप कैसे करता है, मेरा माँ बाप का स्वभाव कैसा है, मेरा माँ बाप कैसे रहता है, मेरा माँ बाप का जीवन में शांति नहीं है। हम लोग एक और परिवार में गए, पता क्या बोला, पहले इन दोनों को सिखाइए, उसके बाद हम लोग को सिखाएंगे। पहले ये लोगों को परिवर्तन होने बोले, फिर हम लोग बच्चा बोलता है, हम लोग का मुंह में बोलता है। पहले ये लोगों को सिखाइए, ये लोगों का जीवन में कुछ नहीं है परिवर्तन, हम लोग क्या सीखेंगे? आप अपना बच्चा को क्या सिखा रहे हैं, आप अपना बच्चा को क्या दे रहे हैं? आप जैसा व्यवहार करेंगे आपका बच्चा भी वैसे खड़ा हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि वो आपको देख के बढ़ रहा, आपका स्वभाव देख रहा। एक परिवार में प्यार नहीं है, एक परिवार में मेल नहीं है, एक परिवार में बातचीत नहीं है, वो परिवार
परिवार ही नहीं है। हालेलुया। एक और पति पत्नी बोल रहा, जानते क्या बोल रहा? जानते हैं हम लोगों में कभी भी लड़ाई नहीं होता है, साल साल भर हम दोनों आराम से रहते, हम लोग में कभी झगड़ा नहीं होता। क्यों भाई? ऐसा तो हम मेरा पास्टर का कितना लड़ाई होता है। क्या बात है भाई? क्योंकि हम दोनों अलग अलग रहते हैं ना, तो लड़ाई कैसे होगा? पति उधर रहता है, विदेश में काम करता है, पत्नी बंगाल में काम करती है, पत्नी उधर में काम करता है, तो पति उधर में साल में एक बार मिलेगा तो लड़ाई करेगा? नहीं ना करेगा। वो गवाही नहीं है, वो गवाही नहीं है। जिस घर में पति पत्नी साथ में रह के और मेल में, प्रेम में, संगति में और वरदान में, अभिषेक में बढ़ता है, वो है परिवार। हालेलुया। कभी वो रूठेगा हम मनाएंगे, कभी हम रूठेंगे वो मनाएगा, वो है परिवार। अभी वो विदेश में है, वो इधर में है, लड़ाई नहीं होता है, ये गवाही थोड़े ना है। हालेलुया। आपको साथ में रह के दोनों के साथ सब कुछ, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, कष्ट में, नष्ट में, जो भी प्रॉब्लम है, साथ में रह के कदम पर कदम बढ़ा के जब आप बुढ़ापे में आएंगे ना, तो वो बुढ़ापा हो जाएगा। हालेलुया। उस टाइम आप अपना क्या बोलेंगे, शादी का सालगिरह मनाएंगे ना, कितना मजा लगेगा। हम लोग दोनों मिल के इतना साल तक कदम पर कदम मिला के और चलते हैं, आए हैं। हालेलुया। तो आपका परिवार, आपका बच्चा सीखेगा। आपका परिवार को केवल मारपीट सिखाइए, केवल पति पत्नी में झगड़ा सिखाइए, अरे पति पत्नी में पूरा क्या वो सब कुछ सिखाइए, प्रेम मत दिखाइए। हालेलुया। पति पत्नी बच्चे लोग को सिखाओ, नमूना बनाओ। घर क्या है, परिवार क्या, आपको देख के तो सीखेगा, आपको देख के तो बनेगा। बच्चा क्या नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बच्चा है तो क्या मेरा ही तो बचाओ। हम लोग सब मिलके गला मिलते हैं, हम लोग सब परिवार मिलके कभी कभी इधर डांस करते हैं, कभी बच्चा हाथ पकड़ के, कभी पास्टर। हम लोग को वही लाइफ है। किसके साथ जाएंगे डांस करने के लिए? दूसरा के पास। आपका बच्चा, आपका पति, आपका परिवार पकड़ के डांस करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। दूसरा का हाथ पकड़ के डांस करेगा, बहुत कुछ बात आ जाएगा। सिखाओ परिवार कैसा है, घर कैसा है, रिश्ता कैसे बनाना है। रिश्ता में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। रिश्ता में प्यार होना जरूरी है। जिनका शादी नहीं हुआ वो लोग भी सुन लीजिए। हालेलुया। जो अभी सोच रहे हैं मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है कि आपको एक मसीही लड़का से शादी करना है। हमको बहुत दुख लगा जब हम गए बंगाल में, एक विश्वासी से मिले तो हमको बोल रहा कि हम मेरा बेटी का शादी लगाए, वो बत्तीसवां लिया, उसका पति पत्नी दोनों बत्तीसवां लिया है। अब बच्चा शादी कहाँ पर करने जानते? मंदिर में। हमको बोल रहा मेरा बेटी का ये डेट पे शादी है, आप लोग आइएगा। हम कहाँ लगाए? कौन सा चर्च में? नहीं, वो लोग ऐसे ही शादी कर रहा मंदिर में। कितना दुख का बात है। अभी माँ बाप उधार पा के बैठा है और बेटा बेटी मंदिर में शादी कर रहा, गवाही है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन में लिखा है, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने वंशों को आज्ञा दे, डांट मार। जो माँ बाप अपना बच्चा को नहीं मारता है, जो माँ बाप छेड़ी नहीं उठाता है, वो घर का बच्चा बिगड़ जाता है। जहाँ डंडा से बात नहीं होता वहाँ का बच्चा अनुशासन में नहीं रहता है। तुम्हारा अधिकार है तुम्हारे बच्चे के ऊपर, उसका अनुशासन करो। मैं जहाँ पर जाऊंगी तुमको वहाँ जाना है, मैं जैसा चाहती हूँ तुमको वही करना है। आइए ना, आज रविवार है, चर्च जाना है, जाएगा ना बाबू चर्च में? नहीं जाएंगे। आज संडे है, जल्दी उठो और चर्च के लिए रेडी हो जाओ, और कुछ नहीं हमको सुनना है। ऐसा अपना बच्चा को क्या करो, हुक्म दो। अभी तो बहुत माँ बाप लोग बच्चा माँ बाप को हुक्म देता है। अभी बच्चा माँ बाप का बाप बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि तू छड़ी ले और अपना बच्चा को क्या करो, अनुशासन करो, आज्ञा मत लो। जो माँ बाप बोलते हैं आज रविवार है बाबू, चलो बाबू आज चर्च में जाना है, वो घर का बच्चा कभी भी नहीं सुधरेगा। क्योंकि मेरा माँ मम्मी को जाके तेल मारा था,
रेडी हो बाबू, रेडी हो। अरे हुकुम दो, डंडा उठाओ, आज रविवार है, रेडी हो और चर्च में आओ। ये हम लोग का काम है, आज का आराधना करना, प्रभु का भवन जाना, यही हम लोग का लाइफ है और तुमको भी यही करना है। चलो। जो घर में बच्चा को डांट नहीं मिलता है, जो घर में बच्चा को अनुशासन नहीं मिलता है, जो घर में बच्चा पर छड़ी नहीं उठता है, वो घर का बच्चा को आप कभी जाके देख आइए। हम लोग बहुत देख के आए हैं। हालेलुया। बाद में पास्टर के पास आके बोलेगा थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है। हालेलुया। तुम छड़ी उठाया था, तुम उठाया था, डंडा उठाया था, तुम एक बार भी मार के बोला तुमको चर्च जाना है, तुम बोला, बाद में बोलेगा पास्टर जी मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता है, मेरा बात नहीं सुनता है। हालेलुया। पति पत्नी घर का दो सिर है और परमेश्वर चाहता है ये दोनों को आशीष देने के लिए। आप पत्नी और पति एक दूसरे का जूती नहीं है, पहनने वाला पैर पोछा नहीं है, पाँव पोछेंगे उसको नहीं। क्या बोलता परमेश्वर का वचन में कहता है कि उसको क्या ना समझो, क्या ना समझो, उसको कमजोर दुर्बल, तुम कुछ नहीं, तुच्छ हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको तो कैसे करके हम शादी कर दिए, मत बोलो। ये परमेश्वर की योजना से तुम्हारे पास आया है। उसी पत्नी के द्वारा आपके जीवन में कहीं ना कहीं आशीष आया है कि नहीं आया है। हालेलुया। क्या आप जिनके पास में हैं उनके द्वारा आपके जीवन में कभी कुछ भलाई हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या वो आपके दुख में सुख में कभी साथ दिया है कि नहीं दिया है? आपका पति आप पर गुस्सा करता है, आपका हाथ उठाता है, आपको मारता है, हालेलुया, उसमें भी प्यार रहता है। अभी बहुत देर बोलता मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं और घर का बर्तन खाना कौन बनाएगा? पति ड्यूटी से आकर हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो अभी सेवा करके आ रहे हैं, घर में इतना सारा बर्तन गिरा हुआ है, इतना कपड़ा रखा हुआ है, खाना नहीं बनाया और पत्नी बैग उठा के जा रहा सेवा करने के लिए। पति मारेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ हाँ, मेरा पति मारता है हमको, हालेलुया, मेरा पति हमको मारता है। काम करके जाओ, तुम घर का सारा जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुम पूरा करके निकलो, तुम्हारा पति तुमको प्यार करेगा। आपका पति आपको तंग करता है, दारू पीता है, आपको प्यार नहीं करता, आप उसको प्यार करके देखिए, आप उसको प्यार कीजिए, आप उसको संभालिए। वो दारू पी के पड़ा है तो पड़ा ही है, ना खाना ना पीना ना उठना ना बैठना ना कुछ। कभी उठा के उसको आदर से पलंग पे लेके आए, चलिए नहाइए, कपड़ा चेंज कीजिए, आइए खाना खाते हैं, दोनों मिलके खाते हैं, नहीं तो कैसे मन बदलेगा? अभी बहुत पति लोग बोला जिस चर्च में मेरा पति नहीं जाता है वहां तो मैं जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। हालेलुया, इतना बड़ा बड़ा गवाही है। अगर मेरा पति वो चर्च में जाता है तो हम वो चर्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाप रे बाप 20 साल में उससे तो हम हो गया, अगले साल वो मेरा पत्नी नहीं होना है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हालेलुया। एक ही बार जीवन और एक ही बार मरण है। जितना सुख और जितना शांति एक पति पत्नी में है और कहीं नहीं है, कहीं है नहीं है। आप अपना दुख का बात, अपना मन का बात किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे। आप दोस्त को ढूंढते हैं, फ्रेंड को ढूंढते हैं, यार को ढूंढते हैं, पर आपका अच्छा दोस्त आपका पति और पत्नी है जिससे आप दुख सुख का बात बोल सकते हैं। बहुत समय हम लोग का जीवन में भी ऐसा बहुत समय हुआ कि कोई कुछ मेरे साथ करता है, हम आपका पास्टर को पास जानते हैं, वो हमको ऐसा ऐसा बोल रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। हालेलुया, तो अच्छा ही बात है। हालेलुया, हालेलुया। अभी शक टाइम कितना, किसको जल्दी घर जाना है? हाथ उठाइए। कौन कौन चाहे कि हम खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे रवि भाई। हालेलुया। कुछ जन बोल रहा खत्म करने के लिए, अभी बोरिंग लग रहा है। शक, रिश्ता में शक कब आता है? शक कब आता है? जानते हैं, हम अपना बचपन देख के आए हैं। हम शादी से बहुत डरते हैं, शादी से डरते थे, डरते नहीं है, अभी नहीं डरते हैं, डरते थे।
अभी नहीं, अभी तो मेरा शादी भी हो गया। हालेलुया। बहुत डरते थे क्योंकि हम अपना बचपन अपना आँख से देखें कि क्या होता है, अपना लाइफ हम अपना आँख से देखें क्या होता है, क्यों आज परिवार में ऐसा है, क्यों कहीं ना कहीं इन दोनों में ही फॉल्ट है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को संभाल लीजिए, अपना घर को आप कंट्रोल कर पाएंगे। हालेलुया। आप दोनों में एक टाइम में हो जाइए, आप दोनों मिल के एक साथ बैठ के, आप जब बैठ के बात करेंगे ना, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका घर का लोग देख के संतुष्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छा बात है। हालेलुया। रिश्ता में संदेह आने मत दीजिए, रिश्ता में फूट आने मत दीजिए, रिश्ता में गलत बात जहां आ जाता है, गलत कुछ हो जाता है, वहीं पर दोनों में बैठ के बात करो। अरे हम तो नहीं, मेरा क्या बोलते हैं, क्या बोले, हालेलुया। अभी ऐसा बोलना चाहिए कि चलिए उसके साथ, वो तुमको ऐसा करा, चलो उसी का घर में जाके आज हम लोग बात करेंगे और बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और उसको दिखाएंगे कि मैं तेरा पत्नी हूँ। हालेलुया। ऐसा करो। अगर कोई पति ऐसा कर रहा तो पत्नी को उसके पास लेके जाओ, देखो ये मेरा पति है, अभी तुम्हारा चारा नहीं चलेगा, अभी मेरा पास है। हालेलुया। ऑफर नहीं देना चाहिए, तुम बहुत सुंदर हो। हाँ, मेरा पति आगे ही बोल चुका मैं सुंदर हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, मेरा पत्नी बता चुकी है कि मैं अच्छी हूँ, तुम्हें बोलने का जरूरत नहीं है, दूसरा किसी को अंदर आने की जरूरत मत दीजिए। तुम बहुत अच्छा बात करते हो, मेरा पत्नी ये भी सुनता है। हालेलुया। ऐसा रिश्ता बनाओ, संदेह कभी नहीं आएगा। चलिए हम बंद करते हैं हम लोग।